आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मखनी सॉस पास्ता। और ऐसी ही कई टेस्टी रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 5 कप पानी गर्म करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल डाल के मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें 2 कप पास्ता डाल देंगे और इसे 7 से 8 मिनट मीडियम आंच पर पकाएंगे। इसे हम 80% ही पकाएंगे, पूरा नहीं पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेंगे और इसमें 1 चम्मच जितना तेल डाल देंगे, जिससे कि हमारे पास्ता चिपके नहीं, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। फिर हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच बटर या घी ले लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, एक छोटा सा प्याज डाल देंगे कटा हुआ, इसमें 5-6 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक, 2 ड्राई लाल मिर्च, काजू डाल देंगे 1/4 कप और 2 छोटे टमाटर। इन सारी चीज़ों को एक मीडियम आंच पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से 30 सेकंड के लिए और पकाएंगे। फिर हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। फिर हम इसे एक ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट मीडियम आंच पर अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें से इसका ढक्कन हटा देंगे और इसे एक और बार अच्छे से मिक्स करके इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाए इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी और फिर इसे ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इसे हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी या बटर ले लेंगे। इसमें हम 1-1.5 चम्मच मैदा डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। फिर हम इसमें 3 कप दूध डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें अब हमने जो प्यूरी बनाई है उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे यानी टर्मरिक, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रेट की हुई चीज़ डाल देंगे, थोड़ी सी, आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो डाल देंगे और बारीक डाइस की हुई शिमला मिर्च, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें हमारे बॉईल किए हुए पास्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें कोई भी सीजनिंग चाहे तो डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। हमारा टेस्टी मखनी सॉस पास्ता रेडी है।